इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। अगर किसी व्यक्ति को एक बंद कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए और उसको कहा जाए कि अब तुम मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे और दूर दूर तक तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, बस एकांत है और सन्नाटा है। इंद्रियों ने मन को हर लिया, अब मन जुड़ा होता है बुद्धि के साथ में। मन ही है जो बुद्धि को भी हर लेता है। अगर बुद्धि स्थिर नहीं होती है ना, यानी कि जिसकी बुद्धि में दम नहीं है ना, संकल्प शक्ति नहीं है, उसकी बुद्धि फिर थोड़ी सी हिलती डुलती रहती है ना, थोड़ी कच्ची सी है। मन ऐसी बुद्धि पे अपना स्वामित्व बना लेता है कि मन इंद्रियों पे भारी पड़ता है या इंद्रियां मन पे भारी पड़ती हैं। वो मन है जो इंद्रियों को भटकाता है या इंद्रियां वो हैं जो मन को भटकाती हैं। तो इसका उत्तर हम समझते हैं। तो तीर बना रहा था, उसी के बगल से राजा अपने दल बल के साथ निकल जाता है, लेकिन उस तीर बनाने वाले को पता ही नहीं चलता, वो अपने काम में इतना मग्न हो गया था। तो आज हम समझेंगे श्लोक नंबर 67 अध्याय 2। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो कौन व्यक्ति है जिसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां स्थिर नहीं होती हैं। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बात बता रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती है। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं हमारे इस महत्वपूर्ण श्लोक को और समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमी वामभसी। अब हम इसके पदों का पहले अर्थ समझते हैं। सबसे पहले इंद्रियाणाम, तो यहाँ पर इंद्रियों की बात हो रही है। आगे है ही का मतलब है क्योंकि यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो पिछला श्लोक है जब वो समाप्त होता है तो एक प्रश्न भी खड़ा करता है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि। प्रश्न ये था कि जो अयुक्त पुरुष होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा। तो जो इसका कारण है वो इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए ही पद आया है। ही का मतलब है क्योंकि। ठीक है, आगे है चरताम। चरताम का मतलब होता है कि जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषयों में विचरण करती रहती हैं। ठीक है, यानी कि जुड़ी रहती हैं उनसे। समझेंगे हम आगे। अगला है यन मनो अनुविधीयते। इसका मतलब होता है यन मनो, यत मनः, इसकी संधि है। ठीक है, जिस मन को अनुविधीयते मतलब अपना अनुगामी बना लेती है। ठीक है, यानी कि मन को अपना गुलाम बना लेना। अगली लाइन का पहला पद तदस्य। तदस्य मतलब होता है वह इसकी। ठीक है, या वह इसको। आगे है हरति मतलब हर लेना। आगे है प्रज्ञाम। प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि। अब आगे वाला जो पद है ये थोड़ा सा लंबा है, पढ़ने में भी मुश्किल है, लेकिन इसका आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग पद जुड़े हैं। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। पहला है वायु। ठीक है, तो वायु का मतलब है वायु की। आगे है नावम। नावम मतलब नौका को। ठीक है, और आगे है इव तरह। आगे है अंबसी जल में। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, वायुर्नावमी वाम्भसी। तो ये इसके पदों का अर्थ हो गया। अब इसके बाद हम इसके भावार्थ को डिटेल में समझेंगे, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति। जब हम परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं तो इसका मतलब है स्वयं को जान लेना, यानी कि बोध हो जाना। ठीक है, या बोध को प्राप्त हो जाना। तो जो व्यक्ति इस जीवन में ऐसा नहीं करता है फिर उसकी क्या दशा होती है। जिस व्यक्ति का अपने इंद्रियों पे संयम नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, फिर उसका क्या हाल होता है वो इस श्लोक में बता रहे हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम। ठीक है, हम इस पूरी लाइन का मतलब समझेंगे अनुविधीयते तक। ठीक है, तो पिछले श्लोक में भी श्री कृष्ण ने बताया, उससे पहले भी बताया, फिर बता रहे हैं कि जो इंद्रियां होती हैं ना वो अपने अपने विषयों में घूमती रहती हैं, विचरण करती रहती हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। हमारी जो इंद्रियां हैं ना सब अलग अलग तरह की इंद्रियां हैं। तो अलग अलग तरह की इंद्रियों के लिए विषय भी अलग अलग हैं। विषय मतलब क्या,
ये दुनिया, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनके साथ हम अपना लेना देना जानते हैं या जिनके साथ हम जुड़े रहते हैं, जिनके साथ हमारा प्यार है, ठीक है, लगाव है, राग है, द्वेष है, उन सब की बात हो रही है। सारे हो गए विषय, यानी कि भौतिक चीज़ें, मटेरियल थिंग्स। ओके, तो इनकी बात हो रही है कि हमारी अलग अलग इंद्रियां अलग अलग विषयों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आंखें अगर हैं तो आंखें किसके साथ जुड़ी हुई हैं? दृश्य के साथ। आंखों को क्या चाहिए? नज़ारे चाहिए, ये देखना चाहती है, ठीक है। अगर आपकी आंखें बहुत देर तक बंद रख दी जाए, पट्टी बांध दी जाए, तो आप तरसने लगेंगे, ठीक है, कि जल्दी से पट्टी खोल दो, मुझे देखना है, ठीक है, क्योंकि आप देखना चाहते हैं, दृश्यों को देखना चाहते हैं। तो आंख का ये काम है, आंख जुड़ी है दृश्यों के साथ में, ठीक है। आप रील देखते रहते हैं, लगातार देखते रहते हैं, देखते ही जाते हैं। क्यों देखते जाते हैं? क्योंकि आंखों को ना आसक्ति हो चुकी है, आंखों का विषय है देखना। अब वो रील्स को देखती जा रही है, उसको भोगती जा रही है, लगातार भोगती जा रही है। उसी तरह से कान है, इनका काम है श्रवण, सुनना, शब्दों को सुनना। तो कानों का लेना देना सुनने के साथ है। अगर आपको एक ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ पर दूर दूर तक कोई आवाज़ ही नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो आप बेचैन हो उठेंगे। एक साधारण व्यक्ति जो इस दुनिया के शोर शराबे में पला बड़ा है ना, वो पागल हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, ठीक है। और उसी तरह से जिह्वा है, जिह्वा का क्या काम है? टेस्ट करना, स्वाद को अनुभव करना। और इसके विषय में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको कितना लगाव है स्वाद के साथ, इस पे हम नियंत्रण ही नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हुए कि किस प्रकार इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। अब हमने जिह्वा की भी बात की, तो जिह्वा है तो आप बात भी तो कर पाते हैं ना, बहुत सारी बातें कर पाते हैं, तो ये भी एक विषय है। अगर किसी व्यक्ति को एक बंद कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए और उसको कहा जाए कि अब तुम मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे और दूर दूर तक तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बस एकांत है और सन्नाटा है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा व्यक्ति खुद से ही बात करने लगता है, दीवारों से बात करने लगता है। और अगर कोई आवाज़ नहीं भी हो रही है ना, तब भी उसको आवाज़ें सुनाई देने लगती है, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं। हमारी इंद्रियों को इतनी अटैचमेंट हो चुकी है इन सारी चीज़ों से, आदत हो चुकी है कि अगर ये चीज़ें हमें ना मिले, ठीक है, हमें कोई प्रतिकूल एनवायरनमेंट मिल जाए ना, तो हमें साइकोलॉजिकली डिप्रेशन होने लगता है और हमारे सामने फिर वो सारी चीज़ें हमारा मन बनाने लगता है जिसकी हमें आदत है, क्योंकि मन को लगता है कि ये आदमी तो बच नहीं पाएगा, ये इन विषयों के बिना जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए लोग अपने आप से बात करने लगते हैं और कल्पनाएं करने लगते हैं कि आसपास आवाज़ हो रही है। तो हमारी इंद्रियां जुड़ी हुई हैं विषयों के साथ में। अब इंद्रियां जुड़ी हुई होती हैं मन के साथ भी, ठीक है। पहले इंद्रियां कुछ भोगती हैं, अब भोगने के बाद जो सुख मिलता है उसके साथ आसक्ति हो जाती है मन की, ठीक है। आपने कुछ चख लिया जीभ के ऊपर, ठीक है, इस जिह्वा से कुछ चख लिया। अब चखने के बाद जो आनंद आपको आया, जो स्वाद आपको मिला, जो सुख मिला, उसकी अनुभूति कौन करता है? मन ही तो करता है, ठीक है। तो मन को वो सुख अच्छा लगा और वो उससे जुड़ गया। अब मन के ऊपर रंग चढ़ गया उसका, तो जब मन पे रंग चढ़ गया तो उसके बाद मन बार बार उसकी इच्छा करेगा। लेकिन जो ड्राइव किया गया मन को, वो इंद्रियों के द्वारा किया गया, यानी कि इंद्रियों ने रंग चढ़ाया है मन को। मन का पहले कोई लेना देना नहीं था इन चीज़ों के साथ में, इंद्रियों का लेना देना था। इंद्रियों ने कुछ भोग लिया और उसका जो इम्प्रेशन है वो मन पे पड़ा और मन को लगी उसकी आदत। अब वो बार बार मांग रहा है। अब इंद्रियां और मन एक ही गैंग के मेंबर बन गए, अब दोनों को एक ही चीज़ चाहिए। इसीलिए हम लोग बार बार चीज़ों को भोगते रहते हैं, हम कई चीज़ें छोड़ना चाहते हैं, छूटती नहीं है। इसका यही कारण है कि हमारी इंद्रियां तो पहले से जुड़ी हुई हैं, उसकी वजह से मन भी अब हमारा लपेटे में आ चुका है। तो जो पहली लाइन है उसका अर्थ यह है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अलग अलग विषयों में घूमती रहती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो इंद्रियां हैं ना, ये मन को भी अपने अधीन कर लेती हैं, ठीक है, या उसके ऊपर नियंत्रण बना लेती हैं, उसको अपने वश में कर लेती हैं। अब अगली लाइन में हम देखते हैं तदस्य से लेकर प्रज्ञाम तक। तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो इंद्रियों ने मन को हर लिया। अब मन जुड़ा होता है बुद्धि के साथ में, मन ही है जो बुद्धि को भी हर लेता है।
अगर बुद्धि स्थिर नहीं होती है ना, तो फिर मन के अधीन हो जाती है वो। और हमारी जो बुद्धि है उसको विचलित होने में ज़रा भी समय नहीं लगता, वो एकदम से विचलित हो जाती है। लेकिन उसको स्थिर करने में समय लगता है, ये सोचने में समय लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य भोगना नहीं है बल्कि मुक्ति है। अब ये सब सोचने के लिए तो विवेक करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आराम से बैठ के चिंतन करना पड़ेगा, तो इसमें लगता है समय। लेकिन मन बुद्धि को हरने में ना कोई समय नहीं लगाता। आपने देखा होगा जितनी भी गलतियां होती हैं वो हो ही जाती हैं, ठीक है, और उस वक्त हम सोचते नहीं हैं, सोचने समझने का समय नहीं मिलता है। तो देखा हमने कि कैसे इंद्रियों ने मन को पहले हराया, उसके बाद मन ने कैसे बुद्धि को हरा लिया। जिसके पास स्थिर बुद्धि नहीं होगी, जिसके पास व्यवसायित्मिक का बुद्धि नहीं होगी, यानी कि जिसकी बुद्धि में दम नहीं है ना, संकल्प शक्ति नहीं है, उसकी बुद्धि फिर थोड़ी सी हिलती डुलती रहती है ना, थोड़ी कच्ची सी है। मन ऐसी बुद्धि पे अपना स्वामित्व बना लेता है। इसको ऐसे समझो कि रथ चल रहा है और रथ के ऊपर जो उसका रथी है, जो लगाम पकड़ के घोड़ों को चला रहा है ना, वो थोड़ा कच्चा है, वो इतना कुशल नहीं है। तो क्या होगा, घोड़े भगा ले जाएंगे रथ को और वो कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। घोड़े लगाम को खींच लेंगे और लगाम भले ही सारथी के हाथ में है, फिर भी सारथी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारथी अगर बुद्धि है तो समझ लो वो स्थिर नहीं है। अगर सारथी बड़ा कुशल होता ना, स्थिर होता, तो घोड़े कुछ नहीं कर सकते थे। लगाम खींचेगा, घोड़े वहीं रुक जाएंगे, 1 इंच आगे नहीं खिसक सकते हैं। जैसी बुद्धि चाहेगी वैसे ही मन भी गति करेगा और इंद्रियां भी वैसे ही गति करती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि स्थिर बुद्धि का कितना महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि स्थिर बुद्धि का महत्व है ज़्यादा। बुद्धि स्थिर हो जाती है तो मन स्थिर हो जाता है, यानी कि मन नियंत्रण में आ जाता है, मन स्थिर नहीं होता है, ठीक है। जो कर्म योगी हैं उनके मन को गतिशील रहना चाहिए। गति करेगा मन, लेकिन बुद्धि डायरेक्शन देगी, जिस तरह बुद्धि कहेगी उसी तरह मन जाएगा। और मन के नियंत्रण में फिर इंद्रियां हैं, ठीक है, वो मन के बाहर नहीं जाती हैं। इसलिए एक निश्चय वाली बुद्धि आवश्यक है, नहीं तो मन उसको हर लेगा। अगला पद है वायुर्नावमी वामभसी। अब यहां पर एक उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से पतन हो जाता है अगर बुद्धि स्थिर ना हो, एक निश्चय ना हो, एक संकल्प ना हो। अब यहां उदाहरण दिया है एक नाव का, ठीक है। एक समंदर में या एक नदी में एक नाव चल रही है, नाव में नाविक है और हवा भी चल रही है। अब हवा तेज गति से चल रही है, कभी इधर चल रही है, कभी उधर चल रही है। नाविक अभी कच्चा है, तो जिस तरफ हवा का वेग चलता है उसी तरफ नाव भी चलती है। नाविक को जाना है मान लीजिए किसी दिशा में, ठीक है, एक दिशा की तरफ नाविक को बढ़ना है। हवा चलती है विपरीत दिशा में और नाव को उसी तरफ लेकर चली जाती है, और नाविक पथ भ्रष्ट हो जाता है, वो रास्ता भूल जाता है। जहां उसको जाना था अपनी मंजिल की तरफ, उस तरफ जा नहीं पाता है। तो यहां जो हवा है वो इंद्रियों का प्रतीक है, ठीक है, क्योंकि इंद्रियां किसी भी तरफ भागना चाहती हैं। अब हवा जिस तरफ बहती है उसी तरफ नाव को भी धकेल कर ले जाती है। लेकिन सोचिए कि जो नाविक है अगर वो बड़ा कुशल होगा ना, तो किसी भी तरह से नाव को आगे ले जाएगा। उसके लिए हवा एक समस्या नहीं होगी, बल्कि उस हवा का इस्तेमाल करके भी नाव को अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएगा। मतलब ये कि हमें इंद्रियों का इस्तेमाल करना है इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए या इस भव सागर में तरने के लिए। मतलब हमें इस दुनिया में रहते हुए ही अपना कल्याण करना है, ठीक है, मतलब सेवा करनी है, त्याग करना है। तो जिसके पास एक निश्चय वाली बुद्धि है वो इस शरीर को, इस प्रकृति को साधन की तरह इस्तेमाल करता है और सिद्ध हो जाता है। तो यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है। अब हम इसके परिशिष्ट भाव को समझते हैं और एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहां पर है कि मन इंद्रियों पे भारी पड़ता है या इंद्रियां मन पे भारी पड़ती हैं। वो मन है जो इंद्रियों को भटकाता है या इंद्रियां वो हैं जो मन को भटकाती हैं। तो इसका उत्तर हम समझते हैं। अब देखिए, जो इंद्रियां हैं ना, जब वो भोग भोगती हैं तो उसका ज्ञान मन को नहीं होता, ठीक है, अगर मन का संस्कार उस विषय में ना हो। मतलब ये है कि मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, चख रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और है,
तो जब ध्यान कहीं और है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या खाया। उसका टेस्ट जिह्वा महसूस तो कर रही है, लेकिन मन उसको नहीं चख रहा, उसको भोग नहीं रहा। यानी कि इंद्रियों के साथ मन को भी जुड़े हुए होना चाहिए, तभी मन को उस सुख का या उस विषय का, उस मटेरियल चीज का ज्ञान होता है। जब तक मन को ज्ञान नहीं होगा, उसकी उसके साथ आसक्ति नहीं होती है। कई बार आप कुछ कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता, पता ही नहीं चलता क्या कर रहे थे। एक उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति था जो तीर कमान बनाने का काम करता था, तो तीर बना रहा था। उसी के बगल से राजा अपने दल बल के साथ निकल जाता है, लेकिन उस तीर बनाने वाले को पता ही नहीं चलता। वो अपने काम में इतना मग्न हो गया था कि उसको रत्ती भर भी पता ना चला कि कौन यहाँ से गुजर गया है। इतना बड़ा राजा का काफिला निकल गया, उसे नहीं एहसास हुआ। उसके पास कान भी थे, ठीक है, और कानों में आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो इंद्रियां शब्द को पकड़ रही थी, इंद्रियां विषय के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन मन नहीं जुड़ा हुआ था। यानी कि इंद्रियां तो भोग रही थी पर मन कहीं और ही लगा हुआ था। मन को ज्ञान नहीं हुआ शब्दों का, उस शोर शराबे का, तो मन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहां जो स्पष्ट हो रही है बात वो ये है कि जब इंद्रियों के साथ मन भी जुड़ा हो तभी मन प्रभावित होता है। इसका मतलब ये है कि इंद्रियां हैं जो मन को प्रभावित करती हैं, ठीक है। मन फिर प्रभावित करता है बुद्धि को, वो भी तब जब बुद्धि में एक निश्चय नहीं होता है। लेकिन जिस साधक की बुद्धि स्थिर हो जाती है ना, उसको फिर फर्क नहीं पड़ता है, वो कितने भी भोग कर ले, लेकिन मन उससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि मन पे नियंत्रण उस बुद्धि का होता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने जीवन में हमारा जो संकल्प है उसको धारण करना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसको समझकर उस उद्देश्य की तरफ ही चलना चाहिए। क्योंकि अगर जीवन का अर्थ मालूम पड़ गया तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बुद्धि स्थिर हो गई तो फिर मन भी बात मानेगा, और जब मन बात मानेगा तो इंद्रियां फिर वही करेंगी जो आप चाहते हैं। फिर आप जो चाहे कर सकते हैं अपने जीवन में, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने इस संसार पर विजय प्राप्त कर ली। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।